च अनुपलब्धे। देखिए इसमें स्मृत्य अनवकाश दोष प्रसंगे पीछे न अन्य स्मृत्य अनवकाश दोष प्रसंगात, ये पहला सूत्र था। तो अब इसमें जो व्याख्या की गई है आचार्यों के द्वारा, प्रायः वो ये व्याख्याएं की गई हैं कि जो है अव्यक्त तत्व जो प्रकृति का वाचक है वो वेद विहित नहीं है, वेद प्रतिपाद्य नहीं है, वेद बाह्य है, वो तो केवल सांख्य तंत्र का ही है। तो इसका भगवान शंकराचार्य ने इस द्वितीय सूत्र का भाष्य किया है, इतरेषां चानुपलब्धे। जिस प्रकार अव्यक्त प्रकृति को, प्रकृति का वर्णन वेद में उपलब्ध नहीं होता, उसी तरह से इतरेषां प्रकृति से भिन्न सांख्याचार्यों के द्वारा जो कल्पित किए गए हैं वो प्रकृति से भिन्न, इतर माने भिन्न क्या हो गए, महत्तत्व अहंकार आदि, प्रकृतिर महास्तत्व अहंकार, इन सब की भी इतरेषां माने अन्य तत्वों की भी जो सांख्य आचार्यों के द्वारा कल्पित किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, माने गए हैं, उनकी भी उपलब्धि वेद में नहीं होती। इतरेषां च अनुपलब्धे, अन्य तत्वों की भी उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए प्रकृति जगत का कोई भी कारण किसी तरह से नहीं है। ये अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ पर इसका किया है। भगवान निम्बार्काचार्य कहते हैं इतरेषां च अनुपलब्धे। इतरेषां माने मनवादी नाम, वो तो करते हैं इतरेषां का अर्थ माने बुद्धि, प्रकृति से अन्य महत्तत्व अहंकार, तन्मात्राएं, रूप रस आदि ये सब हो गए, लेकिन ये करते हैं इतरेषां माने मनवादी नाम, जो मनु आदि आचार्य हैं, अर्थात जो मनु के द्वारा मनुस्मृति बनाई गई है, वो वेदस्य प्रधान परत्वानुपलब्धेश्च, वो वैदिक मतानुसार है मनुस्मृति, वो प्रधान परत्व की अनुपलब्धि होती है, अर्थात वह प्रधान माने प्रकृति को कारण नहीं मानती है मनुस्मृति, प्रधान परत्व की अनुपलब्धि होती है। मनुस्मृति जो वेद विहित है, वेदानुकूल है, वह भी प्रधान को, प्रकृति को जगत का कारण नहीं मानती, तो प्रधान परत्व की अनुपलब्धि होती है। इसलिए वेद विरुद्ध जो स्मृति है सांख्य स्मृति, उसका अप्रामाण्य ही है। तो इसलिए इतरेषां चानुपलब्धे की व्याख्या इन्होंने ये करी है भगवान ने। इस पे आपका क्या व्याख्या है? इस पर मेरा ये कहना है, जिस प्रकार से पूर्व सूत्र से इसका संपर्क आएगा, तो पूर्व सूत्र में हमने कहा था जिस प्रकार से स्मृति माने सांख्य स्मृति प्रकृति को जगत का उपादान कारण कहती है ना, उसी तरह से मनुवाद स्मृति भी जगत का उपादान प्रकृति को कहती हैं। तो फिर इसमें तो मेरी बात आप सुनिए ना, इसलिए वो वेद बाह्य नहीं है। और इतरेषां च अनुपलब्धे, अर्थात अन्य जो स्मृतियां हैं वो भी माने इस प्रकार से उपलब्ध नहीं होती, जो वेद बाह्य हो उनकी उपलब्धि नहीं होती। ये है इतरेषां च अनुपलब्धे, अन्य की भी, अन्य स्मृतियों की उपलब्धि उस रूप में नहीं होती, ये कह रहे हैं। आगे है एतेन योगः प्रत्युक्तः। तो अब यहाँ पर ये कहेंगे सांख्य स्मृति निरासेन योग स्मृतिरपि प्रत्याख्याता अस्ति। सांख्य स्मृति के खंडन से योग स्मृति माने योग दर्शन का भी खंडन हो गया, इसलिए सांख्य भी बेकार और योग भी बेकार, ये इनका भाव है। अब इसका अर्थ मैं ये करूँगा, एतेन माने सांख्य स्मृति की सार्थकता का प्रतिपादन करने के साथ ही योग विषय का भी प्रत्युक्ता माने उत्तरित हो गया, योग का भी उत्तर दे दिया। अर्थात जैसे सांख्य स्मृति जो है वो उपयुक्त है, वैसे योग का भी उत्तर दे दिया, योग भी सार्थक है, योग स्मृति भी त्याज्य नहीं है। एतेन योगः प्रत्युक्तः, आप समझ गए ना, ये है। अब आप यहाँ पर देखिए, बड़ा
ये विचार का विषय है कि यहाँ सांख्य स्मृति को वेद बाह्य माना, और यहाँ पर इन्होंने भी कहा कि सांख्य स्मृति जो है वो वेद विपरीत है, ऐसा ये कहते हैं। और शंकराचार्य ने अर्थ किया इतरे शाम का, माने प्रकृति के अतिरिक्त जो बुद्धि अहंकार आदि जो है वो इतरे शाम का अर्थ यहाँ पर किया है। तो उनको कहा बुद्धि और अहंकार आदि का वर्णन भी वेद में हमको उपलब्ध नहीं होता, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा है। लेकिन हम कहते हैं कि क्यों नहीं होता। आप देखिएगा भाई, अया में काम लोहित शुक्ल, इस मंत्र में अया पद से प्रकृति भी दिया गया है। दूसरे उपनिषदों में मायाम च प्रकृति विद्यात मायनम तु महेश्वरम, यहाँ प्रकृति को माया वेद में ही तो कहा गया है। तो वेद में प्रकृति को बहुत जगह कहा गया, एक जगह नहीं कहा गया। स्मृति में भी कहा गया है मम योनिर महद ब्रह्म माने प्रकृति, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी, यहाँ प्रकृति पद का वर्णन भगवान ने स्मृति में भी किया है, वेद में भी किया है। और ये जो कहते हैं कि भाई अन्य जो है इतरे सामान्य बुद्धि और महत्त्व आदि का वर्णन जो है वेद में नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, मन का भी है। अब देखिए मन का वर्णन कहाँ पर है, आप देखिएगा। बुद्धि का वर्णन कहाँ है? स्मृतियों में आप देखिएगा, वेद में आप देखिएगा। यज्ञाग्रतो दूर मुदयति दैवम तद सुप्तस्य थैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन सुंदर संकल्पों वाला बने। तो मन का वर्णन बहुत जगह हुआ है, बुद्धि का वर्णन बहुत जगह हुआ है वेद में, और स्मृतियों में भी जो है मन का वर्णन है, बुद्धि का भी वर्णन है। मन प्रसाद सौम्यत्वम, ये जो है भगवत गीता में मन का वर्णन भी हुआ है, बुद्धि का भी हुआ है, अहंकार का भी हुआ है, और इंद्रियों का भी हुआ है। इतने शाम का अर्थ जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो वेद में वर्णन ही नहीं है, वे तो वेदवाही है। वेदवाही कहाँ है भाई? वेद तो पग पग पर उनका वर्णन कर रहा है। ये अर्थ कैसे लिख दिया, हमारी समझ से बाहर है, हम आपको बताएं। अब हम तो बता रहे हैं ना, यहाँ पर वेद में इनका वर्णन है, तो हम तो यही अर्थ करेंगे इसका, आपको बताएं। इतरे शाम चानुपलब्धे, अर्थात यहाँ पर आप ये अर्थ लीजिएगा। मैं थोड़ा ये हमको पहले पढ़ना चाहिए ना, बुद्धि थोड़ा पढ़ा के वैसे हो जाती है ना, दिमाग पर थोड़ा गर्म, फिर वो पकड़ नहीं पाता जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, आपको बता दूँ, इसलिए मैंने दोबारा इसको लिया। इतरे शाम चानुपलब्धे मतलब जिस प्रकार से वेद में और सांख्य स्मृति में ये समानता है कि सब जगह प्रकृति को उपादान कारण माना गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से इस सभी स्मृतियों को और वेद को माने प्रकृति को उपादान कारण न मानने वाले अन्य मतों की भी उपलब्धि नहीं, अन्य शास्त्रों की भी उपलब्धि नहीं होती। ये मतलब है तेरे सामचान उपलब्धि में ये अर्थ इसका, माने प्रकृति ही उपादान कारण है। मनुस्मृति में भी प्रकृति के उपादान कारण का है। हाँ देखिए, मैं तो कल उसको वर्णन किया था उसी, अब वह मनुस्मृति स्मृति में लिखा है सोविध्याय शरीरात् स्वात् शिश्रिक्षुर विविधा प्रजा। भगवान ने चिंतन करके विचार करके अपने शरीर से विविध प्रजाओं की रचना करने की इच्छा से इस संसार का निर्माण किया, तो अपने शरीर से इसको बनाया। शरीर क्या है? भगवान का, प्रकृति भगवान का शरीर है। अब आत्मा जीवात्मा भी भगवान का शरीर है। बोले कहाँ लिखा हुआ है? वेद में लिखा हुआ है, यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। जिस ब्रह्म को आत्मा माने जीवात्मा नहीं समझ पाता है, और जो जीवात्मा जिस पर ब्रह्म का शरीर है, तो प्रकृति को और जीव दोनों को परमात्मा का शरीर बताया है। तो परमात्मा ने अपने शरीर माने प्रकृति रूप शरीर से जगत की रचना की। तो मनुस्मृति तो इस प्रकृति को ही जगत का उपादान कारण मानती है, जबकि वो कहते हैं कि नहीं, भगवान ने अपने शरीर से, अरे सो अविध्याय, स तो प्रथमांत है, भगवान का वाचक है, स माने भगवान ने, और स्वात् शरीरात अपने शरीर से। शरीर भगवान का भिन्न हो गया ना, भगवान का शरीर, भगवान तो हो गए भगवान और उनका शरीर हो गया प्रकृति। इसीलिए प्रकृति अलग है, भगवान अलग है।
प्रकृति को पंचम्यंत पद में दिया है मनुस्मृति में, और भगवान जो कर्ता है जगत के कर्ता उनको प्रथमांत पद में दिया है। सह अविद्याय शरीरात स्वात् सह विविधा प्रयास सृक्षु, विविध प्रजाओं को सृजन करने की इच्छा वाले उन भगवान ने चिंतन करके स्वात् शरीरात अपने शरीर से, तो शरीर अलग हो गया माने प्रकृति अलग हो गई क्योंकि वो पंचम्यंत है और भगवान वहाँ प्रथमांत है, सह प्रथमांत है, तो वो एक कहाँ हो गई। भगवान कहाँ बने, भगवान का शरीर जो प्रकृति है वो जगत के रूप में आया, वही उपादान कारण हुआ। तो जैसे मनुस्मृति प्रकृति को जगत का उपादान कारण बताती है, वैसे अन्य स्मृतियाँ भी प्रकृति को जगत का उपादान कारण बताती हैं। अभिन्न निमित्तोत्पादान बताने वाली इतने सामान्य अन्य जो स्मृतियाँ हैं उनकी उपलब्धि नहीं होती, हम ये अर्थ भी कर सकते हैं, ऐसी स्मृतियों की उपलब्धि नहीं होती। तो एतेन माने इस प्रकार सांख्य स्मृति के विरोध का परिहार के द्वारा हमने योग का भी उत्तर दे दिया, अर्थात योग में जो कहा गया है वह भी वेदानुकूल ही है, वेद बाह्य नहीं है, ये मेरा अपना अर्थ है। आगे है न विलक्षणत्वाद अस्य तथात्वं च शब्दात्। तो बोले आप तो वही प्रकृति को जगत का कारण मानते हो, है ना। प्रकृति तो इस जगत से विलक्षण है क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति अचेतन है, आप समझ गए ना। लेकिन उस प्रकृति से ही ये संसार बना है, पृथ्वी बनी है, आकाश बना है, जल बना है, वायु बना है, अग्नि बना है, तब तो प्रकृति के समान ये भी जड़ होने चाहिए, लेकिन ये तो जड़ है नहीं, ये तो चेतन प्रतीत होते हैं पृथ्वी आदि। बोले कैसे, तो बोले वेदों में लिखा हुआ है कि पृथ्व्यब्रवीत, पृथ्वी बोली। जब असुरों के भार से पीड़ित हो गई तो पृथ्वी भगवान के यहाँ गई, पृथ्वी ने कहा, तो बोले यहाँ पर मृदब्रवीत वेद में लिखा हुआ है, पृथ्वी बोली। आपो अब्रुवन, जल बोले, तो बोले ये तो बोलना तो चेतन का काम है। आप प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ का कार्य तो जड़ होना चाहिए, ये तो सब चेतन यहाँ शास्त्रों में बताए गए हैं। तो ये प्रकृति से विलक्षण हो गई रचना, प्रकृति जड़ है, ये सब चेतन है। तो बोले न विलक्षणत्वादस्य, प्रकृति से ये विलक्षण है संसार, इसलिए न प्रकृति इसका उपादान कारण नहीं है। बोले तथात्वं च, माने इन पृथ्वी आदि को, तथात्व माने इनका चेतनत्व, शब्दात माने शब्द प्रमाण से, वेद प्रमाण से सिद्ध होता है। वेद क्या कहता है कि मृदब्रवीत, आपो अब्रुवन, पृथ्वी बोली और जल बोले, तो यहाँ पर बोलना तो चेतन का काम है, आप समझ गए ना। लेकिन आपकी प्रकृति तो जड़ है, तो उससे इस चेतन जगत की सृष्टि कैसे हो गई, वो तो इससे विलक्षण है। वही कहा कि न प्रकृति इसका कारण उपादान नहीं हो सकती क्योंकि वह इससे विलक्षण है। ये जो संसार है वो तो चेतन है, जल भी चेतन है, पृथ्वी भी चेतन है, लेकिन प्रकृति तो आपकी जड़ है, इसलिए वो इससे विलक्षण है। ये है न विलक्षणत्वाद अस्य, अस्य माने यह संसार उस प्रकृति से जो जड़ है, यह अपनी चेतनता के कारण जगत उससे विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है, पृथक है। तथात्वं च, और इस पृथ्वी आदि का तथात्व माने चेतनत्व अर्थात विलक्षणता, वो शब्द प्रमाण से ज्ञापित होती है। प्रकृति तो जड़ है, वो बोलती नहीं, लेकिन मिट्टी तो बोली, मृदब्रवीत, ये शंका यहाँ पर उठाई है। अब इस बात को ये निम्बारकाचार्य क्या कहते हैं, तर्क बल के द्वारा प्रत्यवतिष्ठते, अपनी बात को स्थिर करते हैं। जगतो न चेतन प्रकृतिकत्वम, ये अब इनका अर्थ है, जगत जो है वो चेतन प्रकृतिक नहीं है, अर्थात इस जगत के उपादान कारण चेतन ब्रह्म नहीं है। क्यों? कि विलक्षणत्वात्, ये जगत इससे विलक्षण है। क्या विलक्षण है? जगत तो जड़ है, पृथ्वी जल तेज ये सब जड़ हैं, भगवान तो चेतन है, चेतन का परिणाम चेतन होना चाहिए।
और अचेतन का अचेतन होना चाहिए। यदि परमात्मा इसके उपादान कारण है तो परमात्मा तो चेतन है, तो ये उपादेय जगत भी फिर चेतन होना चाहिए, लेकिन ये तो विलक्षण है, विलक्षणत्वात्, इसलिए ब्रह्म इसके कारण नहीं, उपादान कारण नहीं है। विलक्षणत्वं च, मुने विलक्षणता क्या है, विपरीत लक्षणता क्या है, विज्ञानम च अविज्ञानम च अभवत। विज्ञान माने चेतन और अविज्ञान माने अचेतन, अभवत माने हो गया। इत्यादि शब्द से भी अवगंतव्य माने समझना चाहिए। ये तो चेतन और अचेतन दोनों बातें यहाँ पर आती हैं। ये शब्द माने वेद से हमको अवगंतव्य माने समझना चाहिए। तो अब आगे कहा था, देखिए कि प्रकृति इस जगत का उपादान कारण है और ब्रह्म इसके निमित्त कारण है, ऐसा हमने अपनी तरफ से ये कहा था, आपको बता दें। तो कहा कि भाई प्रकृति तो जड़ है, संसार तो चेतन प्रतीत होता है, तो मिट्टी बोली और जल बोला तो ये तो विलक्षण है। तो अब उसका समाधान करते हैं कि ये तो अभिमानी व्यपदेश, वो पृथ्वी नहीं बोली, पृथ्वी का अभिमानी जो चेतन है वो बोला, जल जड़ है वो नहीं बोला, जल का अभिमानी जो देवता है वरुण देव वो बोला, वो चेतन है। आपको बता दें ये जल तो जड़ है लेकिन उसका अभिमानी देवता चेतन है। तो अभिमानी के व्यपदेश से ऐसा कहा गया है, इसलिए कोई विलक्षणता नहीं है। प्रकृति जड़ है और ये उसका कार्य भी जड़ है, इसलिए प्रकृति इसका उपादान कारण है। वो अभिमानी देवता बोलते हैं, पृथ्वी और जल नहीं बोलते। इस बात को हम विशेष से और अनुगति माने अनुगत्य होने से इस बात को हम समझते हैं। ऐसा जो मेरी व्याख्या है। अब इनकी व्याख्या थोड़ा हमारे से उल्टी है। ये कहते हैं पृथ्वी ब्रवीत, पृथ्वी बोली, तेह इमे प्राणा, वो प्राण कौन, ये प्राणवायु, अहम श्रेयसे विवदमाना, मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इस बात का विवाद करते हुए, यहाँ प्राण पद समस्त इंद्रियों का वाचक है। प्राण माने नेत्र चक्षु जो भी श्रवण जो इंद्रिय हैं और मुख्य प्राण भी, मैं बड़ा हूँ इस बात के, अहम श्रेयसे माने मैं श्रेष्ठ हूँ, इस बात के लिए विवाद करते हुए ब्रह्म के पास गए। तो बोले ये प्राण और ये इंद्रियां ये तो चेतन है, क्योंकि ये झगड़ रहे हैं आपस में, मैं बड़ा है ना। इत्यादि में कहा गया है, इत्यादौ तु तद अभिमानी नाम देवता नाम व्यपदेश, वो उनके अभिमानी देवताओं का व्यपदेश व्यवहार है। आप समझ गए ना, उन प्राणों के जो अभिमानी देवता हैं वो चेतन हैं, वो इंद्रिय का अभिमानी जी स्रोत इंद्रिय के भी अभिमानी, हाँ सबका सबके, जो जैसे वाणी का अभिमानी देवता अग्नि है, इस तरह से सबको समझिए। तो अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत ऐसा आया है, अग्नि देवता ही वाणी होकर के मुख में चला गया। तो अभिमानी देवताओं का व्यपदेश माने व्यवहार है। तो बोले क्या विशेषानुगतिभ्याम, ये हमने कैसे जाना, माने उसका विशेषण दिया हुआ है। हंत अहम इमास तिस्रो देवता, हंत ये संबोधन है, अहम माने मैं ब्रह्म, इमास तिस्रो देवता इन तीनों देवताओं में। अब इसको यहाँ पर निम्बारकाचार्य जी ने रखा है, ये विशेषण दिया हुआ है। अहम माने मैं इन तीनों देवताओं को। तो अब यहाँ पर वस्तुतः ये दिया है अभिन्न निमित्तोपादान ब्रह्म ही है, इस रूप में इन्होंने दिया है भगवान निम्बारकाचार्य ने। लेकिन यहाँ पर ये विशेष तो वस्तुतः प्रकृति को ही उपादान कारण सिद्ध कर रहा है। हंत अहम इमास तिस्रो देवता, इन तीनों देवताओं में मैं ब्रह्म। तीन देवता क्या हैं, सत्व रजस और तमस, ये प्रकृति के हैं। मैं इन तीनों देवताओं को अन्योन्य मिथुन करूं, एक में दूसरे को मिलाऊं, तब संसार की सृष्टि होती है। आपको बता दूं तो इससे तो प्रकृति ही जगत का उपादान सिद्ध हो रही, जो इन्होंने लिखा है। ये अभिन्न निमित्त उपादान का सिद्धि करने वाला नहीं है, ये विशेषण जो है। और अनुगति क्या है, अनुगति माने अनुगमन। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि जो है वो वाणी
के रूप में अग्नि देवता वाणी रूप इंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता है, वो मुख में प्रवेश कर गया इत्यादि जो अनुगति आदि से ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही जगत का उपादान और वो है, ये इसका मतलब है, ये कहना चाहते हैं ये। तो आगे है दृश्यते तो आगे कहा था भाई ये संसार तो ब्रह्म से विलक्षण है, ब्रह्म तो चेतन है, संसार तो जड़ है, तो चेतन का कार्य जड़ कैसे हो जाएगा। तब यहाँ कहते हैं सूत्रकार निम्बारकाचार्य जी के अनुसार, मैं कर रहा हूँ अर्थ, ऐसा देखा जाता है चेतन का परिणाम जड़ भी हो सकता है और जड़ का परिणाम चेतन भी हो सकता है, ऐसा देखा जाता है। बोले कैसे, तत्रोच्यते पुरुषाद विलक्षणस्य केशादे, पुरुष आदि से विलक्षण केश हैं, हमारे शरीर में बाल हैं, हम तो चेतन हैं, लेकिन हमारे शरीर से उत्पन्न होने बाल, उत्पन्न होने वाले ये केश जड़ हैं। तो चेतन पुरुष से अचेतन केशों की उत्पत्ति देखी जाती है, तो चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती है। तो ये उन्होंने कहा केशादेर गोम, ये अच्छा पुरुषाद विलक्षण से केशादे, पुरुष से विपरीत लक्षण वाले, पुरुष तो चेतन है, केश जड़ हैं, ये विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाले इनकी उत्पत्ति होती है, चेतन से जड़ की उत्पत्ति हो रही है। और गोमयाद विलक्षण से, गोमय गोबर को कहते हैं, गोबर जड़ है, उससे विपरीत चेतन वृश्चिक माने बिच्छू की उत्पत्ति होती है। बिच्छू जो है गोबर में पैदा हो जाता है, वो जड़ से पैदा हो रहा है, वृश्चिक से उत्पत्ति देखी जाती है। अतः माने इसलिए ब्रह्म से विलक्षण माने विपरीत लक्षण वाला अगर जगत जड़ है, ब्रह्म चेतन है, तो न तत्प्रकृतिकत्वम, यह जगत ब्रह्मोपादानक नहीं है, इति न वक्तव्य में, ऐसा मत कहिए। तो इसी के अनुसार हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि यदि प्रकृति अचेतन है तो उसके द्वारा, अब मैं दे रहा हूँ इसका उत्तर, ये तो इनकार हो गया, अब मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर ये जो कहा चेतन का परिणाम जड़ हो रहा है और जड़ का परिणाम चेतन हो रहा है, ये विलक्षण की उत्पत्ति देखी जाती है लोक में। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, चेतन तो जीवात्मा है, ये शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर से जड़ केश की उत्पत्ति हो रही है, आप ये ध्यान दीजिएगा, आप मेरा ध्यान दीजिए। शरीर से रहित चेतन आत्मा अगर कोई है तो उससे केश हो सकते हैं, कदापि नहीं हो सकते। शरीर में विद्यमान चेतन है, ध्यान दीजिएगा, वो चेतन इन केशों का निमित्त कारण है और उपादान कारण इनका जड़ शरीर है। तो जड़ शरीर से जड़ केशों की उत्पत्ति होती है, विलक्षणता नहीं है। ये जो निम्बारकाचार्य जी ने दिया है, आपको बता दूं, ये नहीं है। इसका प्रमाण व्यक्ति मर जाए, आत्मा चेतन तत्व तो वहाँ से निकल जाए, अब जड़ शरीर से केश बढ़ेंगे नहीं। आप उसे 1 महीने बंद करके रखिए बर्फ में या किसी तरह से, उसकी लाश को सुरक्षित रखिए, एक जरा भी नहीं बढ़ सकते हैं केश, नहीं बढ़ेंगे, आपको बता दें। तो क्यों, वहाँ निमित्त कारण नहीं है, मिट्टी स्वयं घड़ा नहीं बन जाती, कुम्हार बनाता है, वो चेतन वहाँ निमित्त कारण जीवात्मा है और उपादान कारण ये शरीर है, जड़ है, इससे जड़ केशों की उत्पत्ति होती है, जड़ से जड़ ही उत्पन्न होगा, चेतन नहीं उत्पन्न होगा। अब दूसरा उदाहरण ये दिया कि जो है गोबर जड़ है, उससे चेतन बिच्छू की उत्पत्ति हो जाती है, ये भी गलत है, आपको बता दें। कैसे गलत है कि यहाँ पर जो जड़ शरीर है, जड़ गोबर है, उससे बिच्छू मक्खी मच्छर आदि के जड़ शरीर की उत्पत्ति होगी। उसके अंदर बैठा हुआ जो चेतन जीवात्मा है वो तो अजर अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचित है, अयो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो है। उस चेतन की उत्पत्ति गोबर से नहीं हो रही है। वो चेतन अगर जीवात्मा बिच्छू के अंदर बैठा हुआ चेतन यदि उत्पत्ति धर्म वाला है, तो मनुष्य के अंदर बैठा हुआ भी चेतन
वो भी उत्पत्ति धर्म वाला हो जाएगा, और जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी जरूरी है। इसलिए इस प्रकार तो न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा, ये सारी गीता ही फेल हो जाएगी, सारे दर्शन असिद्ध हो जाएंगे। इसलिए चेतन से जड़ की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, और जड़ से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जड़ से जड़ की उत्पत्ति हो सकती है और होती है, मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति होती है, लेकिन निमित्त कारण को मुखार के होते हुए भी। उसी तरह से चेतन निमित्त कारण जीवात्मा को रहते हुए जड़ शरीर से जड़ केशों की उत्पत्ति होती है, अन्यथा वो नहीं हो सकती। और ये जो है, जो जड़ गोबर से चेतन की उत्पत्ति, जो बिच्छू के आत्मा की उत्पत्ति बताई है, ये तो उपहासास्पद है, मैं आपको कहूँगा। उस जीव की उत्पत्ति कहना, सारे वेदों की ओर से मुख मोड़ देना है, गीता को अलग फेंक देना है, और जीवात्मा को अनित्यता का दोष लगाना है। ये तो महान अनर्थ हो जाएगा यदि इस अर्थ को इस तरह से स्वीकार किया जाएगा। हो सकता है आपके हृदय पर चोट हो, मैं शंकराचार्य जी, मैं शास्त्रीय बात कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ जो यथार्थ है, जो मैं समझा हुआ हूँ, जो मेरे मनन चिंतन का विषय है। वैसे तो मिट्टी से भी बहुत चीज़ अपने आप हो जाता है, तो ऐसे थोड़े होता है, उसमें भी तो भगवान की, देखिए प्रेरणा भगवान की है, वहाँ आपको बता दें। अच्छा, वहाँ क्या होगा आप देखिएगा ना, तो जैसे मान लीजिए मोबाइल है अचेतन, तो इसे कहाँ अपने आप से कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होगा साहब। अरे जब मैंने एक उदाहरण दिया, भाई मरे हुए व्यक्ति के बाल क्यों नहीं बढ़ते हैं, आप बता दीजिए हमें, क्यों नहीं? कोई निमित्त कारण नहीं है, बनाने वाला कुम्हार नहीं है, तो मिट्टी से घड़ा नहीं बना, केस उत्पन्न नहीं हुए। उस बाल का कारण चेतन जीवात्मा नहीं है। चेतन जीवात्मा जिसमें बैठा हुआ है, उस शरीर का अभिमानी चेतन जीवात्मा, वो उस जड़ शरीर से उत्पन्न हुए हैं बाल, आपको बता दें। आप समझिएगा, ये यथार्थ है, ये यथार्थ बात आपसे कह रहा हूँ। यदि आप जड़ से चेतन की उत्पत्ति मानेंगे, तब तो उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। जिसका जन्म है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, फिर तो जो बिच्छू के अंदर बैठा हुआ चेतन जीवात्मा, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। फिर तो जीव को मरण धर्मा उत्पत्ति धर्मा माना जाएगा, आज अनंत दोष हो जाएंगे। इसलिए ये अर्थ हमें स्वीकार्य नहीं है। लेकिन भगवान निम्बारकाचार्य के चरणों में अनंत प्रणाम तो है ही। भगवान शंकराचार्य ने भी यही सब उदाहरण दिए हैं। वो केस जो है वो शरीर से उत्पन्न होते हैं, बिच्छू जड़ से, तो ये सब ये उदाहरण वो सर्वथा असंगत है। शास्त्र के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को बिगाड़ देना है और परमात्मा की व्यवस्था में एक जबरदस्ती अपनी टांग अड़ाना है और सत्य को अनदेखा करना है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर दृश्यते तु, तो ये जो कहा गया है, इसको मैं इसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, आपको बता दूं। अब आप आगे इसको कल पढ़ें।